हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक वीडियोपीडिया पर। टेक वीडियोपीडिया पर अभी हम डिस्कशंस कर रहे हैं फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के ऊपर। फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट का जो कोर्स है बिल्कुल बिगिनर लेवल से लेकर के बिल्कुल एडवांस लेवल के ऊपर डिजाइन करा हुआ है कि बिल्कुल स्क्रैच से जाएंगे और एडवांस लेवल तक आपको लेकर के जाएंगे, जिसके अंदर कि हम वेब डेवलपमेंट की जो कोर टेक्नोलॉजीज हैं उनके ऊपर HTML CSS जावास्क्रिप्ट के ऊपर कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो अभी तक के लेक्चर्स के अंदर, अभी तक के कोर्स ड्यूरेशन के अंदर हमें ये जानना है कि बेसिक्स ऑफ वेब डेवलपमेंट्स क्या होते हैं, कि वेबसाइट के बेसिक्स क्या होते हैं, वेबसाइट की फंक्शनलिटी कैसे होती है, और HTML के एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनके बीच के अंदर उनको डिवाइड कैसे करा जाता है, कितनी कैटेगरीज के अंदर उनको डिवाइड करा जाता है। इतना सब कुछ बेसिक नॉलेज जानने के बाद में अब हम पहुंच रहे हैं कि HTML के ऊपर प्रैक्टिकल अप्रोच के ऊपर। तो हमने प्रीवियस वीडियोज के अंदर हमने ये जाना है कि HTML के टेक्स्ट एलिमेंट किस तरीके से हम यूज करते हैं। आज के वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि HTML के लिस्ट वाइज एलिमेंट कैसे काम करते हैं, कि अगर हमारे पास में कुछ आइटम्स की लिस्ट है या फिर किसी को हम लिस्ट वाइज शो करना है किसी कंटेंट को, तो उनको किस तरीके से हम शो कर सकते हैं HTML के अंदर। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा अभी तक तो प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि कंटिन्यूटी बहुत ही जरूरी है। अगर आप बीच में से देखेंगे तो हो सकता है कि आपको पर्टिकुलर इस टेक के बारे में जानना हो, तब तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, लेकिन अगर आप बेसिक से सीखना चाहते हो तो ये आपके लिए यूजफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट जानना बहुत जरूरी है। तो प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखें, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम बहुत ही अच्छा कंटेंट आपके लिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और वीडियो के अंत तक जाते जाते अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, HTML एलिमेंट्स फॉर लिस्ट। HTML एलिमेंट फॉर लिस्ट। HTML एलिमेंट फॉर लिस्ट क्या होते हैं? ऐसे HTML एलिमेंट जो कि लिस्ट को शो करने का काम करते हैं। जैसे कि कोई पर्टिकुलर ऑर्डर आपको शो करना है कि 10 आइटम्स की लिस्ट है, उसको आपको डिस्प्ले में लाना है, तो उसको शो करने के लिए आपके पास में 3 प्रोसेस हैं। एक तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के अकॉर्डिंग होता है, जिसका कोई ऑर्डर नहीं है, कोई सिंबल के अकॉर्डिंग आप उसको शो कर देते हैं। दूसरा होता है कि आपके पास में ऑर्डर्ड लिस्ट कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर चल रहा है आपका, चाहे रोमन नंबर में चल रहा हो, चाहे डेसिमल में चल रहा हो, चाहे किसी भी तरह से, लेकिन वो पर्टिकुलर नंबर में चलेगा। और तीसरी आती है आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट, कि एक आइटम का नाम लिख दिया और उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन आ गया, जैसे कि टाइटल की तरह लिखते हैं, आर्टिकल की तरह, कि पहले डिटेल हेडिंग आ गई, उसके बाद उसका डिटेल आ गई, इस तरीके से डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो किसी भी लिस्ट को शो करने के लिए हमारे पास में HTML के अंदर 3 एलिमेंट्स होते हैं। ऑर्डर्ड के लिए OL होता है, अनऑर्डर्ड के लिए UL होता है, और डिस्क्रिप्शन के लिए हमारे पास में DL होता है। अब इनके अंदर आइटम्स को शो करने के लिए जो ऑर्डर और अनऑर्डर जो नॉर्मल लिस्ट आइटम होते हैं उनको शो करने का मतलब LI आइटम होता है, LI एलिमेंट होता है। और डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर पूरी की पूरी लिस्ट के आइटम्स को शो करने के लिए हमारे पास पहले तो होता है DT, एंड DT के अंदर आता है फिर हमारे पास में DD, कि पहले तो होगा DL मतलब डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो पहले हम डिफाइन करेंगे उसके अंदर DT को, और उसके अंदर डिफाइन करेंगे हम DD को। DT डिफाइन करता है डिफाइन ए टर्म इन ए डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब द टर्म इन ए डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, तो दोनों के दोनों चीजें हमारे पास में आ जाती हैं। अब इसको किस तरीके से यूज करते हैं, तो चलते हैं हम हमारा एक पेज बना लेते हैं, लिस्ट एलिमेंट। लिस्ट एलिमेंट हमने गलत कर दिया, इसके अंदर हमने इस फाइल का नाम चेंज करना पड़ेगा, .html। ठीक है, ये हमारे पास में फोल्डर की तरह क्रिएट हो गया, तो इसको हम डिलीट मार देते हैं। लिस्ट एलिमेंट आगे, इसकी शुरुआत हम करते हैं कहाँ से? डॉक टाइप से। डॉक टाइप स्टार्ट क्यों होता है? क्योंकि ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो है HTML टैग का, ये बताने के लिए। अब HTML टैग का तो सबसे पहले बाहर जो टैग आता है वो आता है उसका HTML। हम किसी भी टैग के शुरुआती कुछ कैरेक्टर टाइप करते हैं, उसका टैब प्रेस करेंगे तो पूरा का पूरा टैग अपने आप डिस्प्ले में आ जाता है हमारे पास। हेड करा, उसके बाद में आता है हमारे पास में बॉडी टैग। लेकिन सबका प्रोसेस 1 बाय 1 हर पेज को हम क्यों इसलिए, ताकि हमको आदत रहे कि हमको किसी भी पेज का स्ट्रक्चर को डिफाइन इसी तरीके से करना है। हेड के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले टाइटल। टाइटल के अंदर हम लिखेंगे क्या? दिस इज लिस्ट एलिमेंट पेज। अब जब हमारे पास में आ गया तो पहले अब इसको रन करा के चेक करते हैं। रन कराने के लिए क्या करेंगे? HTML शो रन कमांड, उसके ऊपर हम कर देंगे लाइव
विद ओपन विद सर्वर। तो ये हमारे पास में पेज आ गया, बिल्कुल ब्लैंक है। अब हमें मान लीजिए कि हमें 5 कलर्स का नाम लिखना है, तो 5 कलर्स के नाम को किस तरीके से डिफाइन करेंगे। हमारे पास में सबसे पहले हमारे पास में 3 चीज़ आती है, ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड एंड डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले हम करेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट के ऊपर, तो ये आ गई अनऑर्डर्ड होगी UL। तो ये तो आ गया हमारी। अब ये डिफाइन करेगी आपको जो जो आइटम्स शो करने हैं उनके अकॉर्डिंग। तो ये हो गया हमारे पास में LI। तो यहाँ पे हमने बोल दिया कलर 1। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, 5 टाइम इसको कॉपी करेंगे, उसके अंदर कलर टेक्स्ट चेंज कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, अब इसको कॉपी कर दिया हमने, कलर 1, कलर 2, कलर 3, कलर 4 एंड कलर 5। कंट्रोल S कर दिया। इसको जाके ब्राउजर पे चेक कर लेते तो किस तरीके से, देखिए कलर 5 आ गया। अब हमने हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर ऑलरेडी देख लिया है कि जब हम किसी को हेडिंग बताना हो कि क्या होने वाला है तो उसके लिए हम यूज़ कर देते हैं H1 टैग का, या फिर H1 से लेके H6 टैग तक का यूज। तो 5 कलर इन अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो इस तरीके से ये हमारा डिस्क्रिप्शन आ गया। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट थी, ये आ गई। अब हमने अनऑर्डर्ड के अंदर देखिए ये डॉट डॉट आ गया, तो क्या इनको भी चेंज कर सकते हैं हम किसी तरीके से? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। कैसे? HTML एट्रीब्यूट जो हमने देखे थे, HTML एट्रीब्यूट्स किस तरीके से काम करते हैं वो देखिए। अब यहाँ पे हमने एक स्टाइल एट्रीब्यूट बताया था, ये आ गया इनलाइन स्टाइल एट्रीब्यूट। अब इसके अंदर हमारे पास में क्या, लिस्ट टाइप, लिस्ट स्टाइल आ गया हमारे पास में। इसके अंदर हमने यहाँ पे बोल दिया किस तरीके से आपको शो करना है, ये हमने इसको बोल दिया। और क्या दिखाएगा हमारे पास में, ये कुछ कुछ अलग तरीके से आ गया जो हमने इसको बोला था उस तरीके से। अब इसको अगर हमने बोल दिया कुछ भी जो हमारे पास में, देखिए अब लिस्ट की जो हमने एट्रीब्यूट जो बताया वो एट्रीब्यूट क्या होता है, की पेयर होता है। की पेयर मतलब यहाँ पे स्टाइल तो हो गया एट्रीब्यूट का नाम, और लिस्ट स्टाइल उसकी वैल्यू आ गई। अब लिस्ट स्टाइल की वैल्यू भी क्या क्या हो सकती है, स्टाइल के अंदर इस टेक्स्ट को वैल्यू कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से। अब इनकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, ये सब कुछ यहाँ पे डिफाइंड है। जैसा आप लिखेंगे वैसा का वैसा ही ये दिखेगा। हर किसी का पे एक अपना अपना मतलब होता है। ये लोअर रोमन कर दिया था मैं, लोअर रोमन के अंदर लिखा हुआ आ जाएगा इसके अंदर, ये देखिए। अब इसको अपर रोमन कर देंगे तो अपर रोमन में लिखा हुआ आ जाएगा। हर एक एलिमेंट का ये जो एट्रीब्यूट्स आते हैं वो अपने आप में कुछ ना कुछ मीनिंग रखते हैं और अकॉर्डिंग उसी के होता है। ये अपर लैटिन में कर दिया तो अपर लैटिन के अंदर यहाँ पे चला जाएगा कि जैसे कि अपर ABCD हो गया। तो ये सारा सारा डिफाइन हो गया। अब ये तो हो गया केवल लिस्ट स्टाइल का टाइप। अब हम इसका कलर भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स के थ्रू हम डिफाइन करते हैं उसका बिहेवियर और डिस्प्ले। इसके बाद हो गया, तो देखिए यहाँ पे हमने बोल दिया कलर। कलर के ऊपर हमने इसको बोल दिया कि इसका कलर हो जाना चाहिए ब्लू कलर। तो अब देखिए क्या आ रहा है हमारे पास में, सारा का सारा ब्लू कलर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं इनलाइन एलिमेंट्स, इनलाइन एट्रीब्यूट्स की, स्टाइल की जब बात कर रहे हैं तो ये इनलाइन स्टाइल हो गई। अब मुझे चाहिए कि कलर 1 का कलर मुझे अलग करना है, या कलर 2 का मुझे कुछ अलग करना है, तो मैं देखिए यहाँ पे स्टाइल पे चला जाऊंगा और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कलर, और कलर के अंदर मैंने इसको यहाँ पे बोल दिया ब्राउन। तो ये चेंज हो जाएगा ब्राउन, ये हो गया ब्राउन। तो ये क्या हुआ, इनलाइन स्टाइल थी। कि इनलाइन स्टाइल क्या करती, जो ऊपर से कंटिन्यूअसली आ रही होती है हायरार्की के अंदर, अगर उसी पर्टिकुलर चीज को ओवरराइट करना है तो हम उसके अंदर इनलाइन चीज को डिफाइन कर देते हैं, इनलाइन स्टाइल को डिफाइन कर देते हैं। अब ये तो हो गया कलर से रिलेटेड। दूसरा इसके अंदर हम कह देते हैं, जैसे टेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो फॉन्ट की बात होगी, फॉन्ट साइज की बात होगी। तो हम यहाँ पे फॉन्ट साइज बाय डिफॉल्ट डिफाइन कर सकते हैं। फॉन्ट साइज किस तरीके से डिफाइन होगी, पिक्सल्स में जनरली हम डिफाइन करते हैं। ये हमने बोल दिया 12 पिक्सल। तो ये 12 पिक्सल की साइज के अंदर पूरी की पूरी सेट हो जाएगी। अब अगर हमें किसी, मान लीजिए कि जो कलर 4 है उसका साइज अलग से करना है, तो यहाँ पे वापस हम जाएंगे, स्टाइल एट्रीब्यूट लिखेंगे और यहाँ पे हम बोल देंगे फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज के अंदर मान लीजिए कि हमने इसको बोल दिया है यहाँ पे 20 पिक्सल, तो 20 पिक्सल पे चला जाएगा। ये यहाँ पे काम क्यों नहीं कर रहा, देखिए ये हमने लिखा हुआ है रेड मार्क आ गया, ये बता रहा है कि देखिए ये कॉलन था, उसके बाद कॉलन आ गया, ये मुझे समझ में नहीं आ रही कि कौन सी वैल्यू है, इसलिए इसने इसको गार्बेज के अंदर कर दिया। उसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं करा था। पहले जो टेक्स्ट साइज आ रहा था उस टेक्स्ट साइज के अंदर दोनों के अंदर डिफरेंस हो गया। देखिए 12 साइज हो गई छोटी, और ये हमने कर दी 20, तो ये हो गया 20 साइज का अलग से। तो अब इस 12 को जब मैं कर देता हूँ 22, तो मतलब कि बड़ा हो गया। तो अब देखिए बिल्कुल चेंज हो जाएगा कि ये वाले तो बाकी बड़े हो गए और ये बाकियों के कंपैरिजन में छोटा रह गया। तो कितना छोटा ये हमें दिख नहीं रहा है, इसको और हम छोटा कर देते हैं कि ये हो जाएगा 14 साइज का। इस तरीके से ये हो गई हमारे पास में डिफाइन हो जाती है क्या,
अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर देखिए जैसे अपर लैटिन आया तो क्या मैं इसके अंदर डेसिमल करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये डेसिमल जब मैंने करा तो देखिए ये बिल्कुल सीक्वेंस में स्टार्ट हो गया 0 1 2 3 4 5। अब जिसकी कलर अलग से डिफाइन था तो वो कलर है, इसकी साइज अलग से डिफाइन करेगी तो वो अलग से हो गई। तो बोलेंगे सर आपने तो पहले ये बोला था कि सीक्वेंस में नहीं आती है, लेकिन नहीं, यहाँ पे हमने स्टाइल का टाइप डिफाइन करा है तब जाकर के इस तरीके से आई है। अब हम इसके जगह पे यूज करेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट और उसके अंदर कोई भी लिस्ट स्टाइल नहीं डालेंगे, फिर भी देखिए वो ऑर्डर में ही आएगा बाय डिफॉल्ट। किस तरीके से करेंगे, बाय डिफॉल्ट इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और कुछ नहीं होगा। ये कॉपी कर लिया हमने, ऊपर से कॉपी कर लेते हैं H1 टैग 5 कलर इन ऑर्डर्ड लिस्ट है, हम इसके अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट बोल रहे हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर चेंज करने के लिए क्या करना है, हमें यहाँ पे UL की जगह पे केवल और केवल OL करना है और बाय डिफॉल्ट यहाँ चेंज नहीं हुआ है तो यहाँ पे हम कर देंगे OL। तो ऑर्डर्ड लिस्ट हो गई और यहाँ से हम स्टाइल का टाइप जो हमने लिखा रखा था डेसिमल, ये डेसिमल यहाँ से हटा देते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास में डिस्प्ले में क्या आता है। देखिए अब यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मैंने लिस्ट का स्टाइल टाइप डिफाइन नहीं कर रखा था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे हमारे पास में कैसा आया, ऑर्डर में ही आया है। तो इसलिए ये डिफरेंस होता है कि ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट, जब तक आप स्टाइल का टाइप डिफाइन नहीं करते हो तब तक वो ऐसा ही रहता है। और बाकी अगर किसी भी चीज़ के ऊपर आपने एट्रीब्यूट के थ्रू किसी भी बिहेवियर को सेट कर सकते हैं, कैसा आप चाहते हैं कैसा आप नहीं चाहते हैं। तो स्टाइल टैग स्टाइल एट्रीब्यूट हो गया, उसके अंदर हमने लिस्ट स्टाइल टाइप जान लिया, उसका कलर भी देख लिया, फ़ॉन्ट साइज भी जान लिया। उसके बाद फ़ॉन्ट भी आप डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि फ़ॉन्ट स्टाइल कौन कौन से होती है। फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होता है, बेसिकली आपका फ़ॉन्ट फैमिली किस तरीके से दिखना चाहिए, कि आप कैसा चाहते हैं कि आपके पास में कौन सी चीज़ अवेलेबल हो डेटा साइज के अंदर, कि किस तरह का फ़ॉन्ट आपका दिखे। तो देखिए कलर चेंज हो गई, इसके अंदर हमने फ़ॉन्ट अलग चेंज कर दिया और ये हो गया। फ़ॉन्ट फैमिली की बात करते हैं तो कुछ फ़ॉन्ट मिलकर के फैमिली बनाते हैं, तो जो फ़ॉन्ट आपका अवेलेबल होगा सिस्टम के ऊपर वैसा ही आपका यहाँ पे डिस्प्ले में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास में अनऑर्डर्ड लिस्ट और ये हो गए हमारे पास में ऑर्डर्ड लिस्ट। अब इसके अंदर क्या फ़ॉन्ट साइज हमने इंडिविजुअल आइटम की भी चेंज कर दिया, पूरी का पूरी की भी डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके अंदर जैसे बाय डिफॉल्ट हम कर दिया और इसके हटा देंगे तो पूरी पूरी सेम हो जाएगी, किसी के ऊपर अलग से अप्लाई नहीं होगा, सबका बिल्कुल सेम चलता रहेगा। ये हो गया बिल्कुल तरीके से काम। तो देखिए बिल्कुल सेम तरीके से चलेगा। तो ये तो हो गया अनऑर्डर्ड और सेकंड हो गया ऑर्डर्ड लिस्ट। अब बात करते हैं तीसरी वाली डिस्क्रिप्शन लिस्ट की बात। डिस्क्रिप्शन लिस्ट किस तरीके से काम करता है, उसके लिए हम वापस से एक और H1 कर लेते हैं। 5 कलर्स इन डिस्क्रिप्शन लिस्ट। कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे UL और OL था उसकी जगह पे यहाँ पे आएगा DL डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बाद में आता है आपके पास में पहला तो आएगा क्या, DT। DT के अंदर मान लिया आपने यहाँ पे टाइप कर दिया कलर 1, तो आ गया कलर 1। उसके अंदर हमारे पास में ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड के अंदर कुछ कुछ लिखा हुआ रहता। इसके बाद में आ जाता है हमारे पास में, जैसे यहाँ पे हमने बोल दिया DD, दिस इज कलर 1। अब इसको रन करा के चेक करते हैं तो देखिए इसके बाद में ये चीज आ गई। अब इसको हम कॉपी पेस्ट करते हुए चले जाते हैं। ये कलर 1 हो गया, ये कलर 2 हो गया, ये कलर 2 हो गया, ये कलर 3, ये कलर 3, ये कलर 4, ये कलर 4, कलर 5, कलर 5। इनको अब हमने रन करा के चेक कर लिया कि क्या किस तरीके से दिख रहा है। तो क्या हो रहा है हमारे पास में कलर 1, मतलब कि ये तो आ गया उसका टाइटल और उसका ये डिस्क्रिप्शन हो गया। तो इस तरीके से डिस्क्रिप्शन लिस्ट दिखाई जाते हैं हमारे पास में। जब वेब डेवलपमेंट एक्चुअली काम करते हैं तो उसके अंदर कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि कुछ पर्टिकुलर टैग होगा, उसके डिटेल इन्फॉर्मेशन देनी है कि भाई जैसे लिख दिया हमने कि मिस्टर सुनील कुमार चौधरी, अब हो मिस्टर सुनील कुमार चौधरी है कौन, उसका डिस्क्रिप्शन देना, तो निश्चित तरीके से देंगे। तो ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट आ गई। तो इस तरीके से हम आइटम्स को या लिस्ट को शो करना है तो हम उसके अंदर 3 तरह के लिस्ट का यूज करते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट। मतलब UL, OL एंड DL, इनको इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। सेम जिस तरीके से यहाँ पे करी थी तो क्या इसके अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं स्टाइल टैग वगैरह। तो DL के अंदर जाएंगे, अब यहाँ पे हम स्टाइल के अंदर चले गए तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या आएगा हमारे पास में, कि देखते हैं कि लिस्ट स्टाइल के अंदर कुछ आता है क्या।
वो सब चीज़ें आ रही हैं, तो इसको अप्लाई करते हैं तो क्या चीज़ हमारे पास में आती है, कुछ भी नहीं हुआ। जो अनऑर्डर्ड लिस्ट के ऊपर काम कर रहा था, जो ऑर्डर लिस्ट के ऊपर काम कर रहा था, वो डीएल के ऊपर काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि डीएल के लिए वो बना ही नहीं है। एचटीएमएल की यहाँ पे तो पूरी लिस्ट के अंदर सब कुछ आ गया है, लेकिन इसके साथ में काम करेगा ही नहीं क्योंकि इसके लिए बना ही नहीं है। हर एलिमेंट का अपना मीनिंग होता है, अपने पर्पस से डिफाइन है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ एट्रीब्यूट की भाई एट्रीब्यूट हमारे पास लिस्ट में आता, आप कुछ भी लिख देंगे तो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, नहीं। एचटीएमएल के अंदर जो एलिमेंट के जो स्टाइल टैग डिफाइंड है उसके ऊपर वही स्टाइल अप्लाई हो सकती है। हाँ, स्टाइल टैग के उस पर्टिकुलर टैग के जितने भी एलिमेंट्स के जो एट्रीब्यूट डिफाइन है वैसा वैसा चीज़ हो सकती है वैल्यूज, लेकिन ऐसा नहीं कि आप किसी एक के साथ में दूसरे को सेट कर सकते हो। लेकिन कुछ इसके अंदर भी जैसे कलर हो गया, फॉन्ट हो गया, ये सब कुछ यहाँ पे अप्लाई होगी, बिल्कुल एज इट इज वैसे की वैसे होगी जैसे सब जगह पे हो रही थी। तो सेम अगर मैं इसको कॉपी कर लूँगा कलर और ये सब कुछ, तो ये सब कुछ यहाँ भी अप्लाई होगा एज इट इज, इसके अंदर बिल्कुल दो राय नहीं है। ये मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया तो सेम एज इट इज ही कॉपी हो जाएगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर लिस्ट टाइप नहीं चलता तो वो नहीं चलेगा, बाकी सब कुछ यहाँ पे प्रॉपर तरीके से चल गया है। अब डीएल, डी एंड डी इनका भी आप सब कुछ अलग अलग स्टाइल डिफाइन कर सकते हो। जैसे यहाँ आया तो आपने कलर इसको बोल दिया कि कलर मुझे करना है एक्वा, तो यहाँ पे एक्वा कलर आपको दिखने लगेगा, ये एक्वा कलर होगा। तो इस तरीके से हम लिस्ट को यूज करते हैं HTML के अंदर। ओके, थैंक यू।